हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल राजपूत पैसा पे आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं कुर्ती की सिलाई कैसे की जाती है। तो हमने सबसे पहले शोल्डर पे सिलाई लगानी है। ये हमें दोनों तरफ शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह आपको शोल्डर पे सिलाई लगानी है। डबल फोल्ड करके आपको शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें बैक साइड में गोलाई देते हुए इसे यहाँ से थोड़ा कट करना है। यहाँ पे हमें थोड़ी गोलाई देनी है बैक साइड में। अब हमें शोल्डर को पकड़ते हुए बीच में से गले के बीच में से यहाँ पर एक सेंटर का निशान लगा लेना है। अब यहाँ हमें यहाँ से मगजी अटैच करनी है। मगजी हमें आधा इंच एक्स्ट्रा बाहर निकालनी है। ये देखिए, हमें मगजी को खींचते हुए गुना अटैच करना है। ध्यान रहे, आपको गले को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। आपको सिर्फ मगजी को खींचना। हम गले की मगजी लगा रहे हैं। देखिए मैं कैसे मगजी को राउंड दे रही हूँ। आपको भी इसी तरह मगजी को राउंड देते हुए करना है। गले को आपको बिल्कुल नहीं खींचना है और मगजी को आपको हल्के हाथ से खींचते हुए लगाना है। देखिए, मैंने गले को बिल्कुल नहीं खींच रहा है। मगजी को ही आपको गोलाई देनी है, तो आपको मगजी को इसी तरह गोलाई देनी है। ये देखिए हम कैसे लगा रहे हैं। आपको भी इसी तरह लगानी है। इससे आपके गले में ना झोल आएगा, ना ही आपको भी इसी तरह लगाना है। ये देखिए, हमें पूरे गले पे मगजी लगा ली है। आपको बहुत ही आराम से लगानी है मगजी, धीरे धीरे लगानी है आपको। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था, उसको देखो इस तरह से आपको करना है। देखिए ऐसे आपको मोड़ते हुए इस पर लगा। अब आपको दोनों बरोबर आपको लगा लिया है दोनों तरफ से। ये देखिए हमने इस तरह से लगाया है, दोनों कोने को मिला लिया है हमने। अब हमें यहाँ सिलाई देनी है। जहाँ से हमने मशीन उतारी थी वहाँ हमें सिलाई देनी है, जिससे कि हमारे दोनों जॉइंट हो जाए। दोनों तरफ की मगजी हमारी जॉइंट हो गई है। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गुना भी हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से आया है। अब आपको इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर की सिलाई देनी है। अब हम मगजी को उल्टेंगे। अब हमें मगजी की उल्टन की सिलाई करनी है। ये देखिए हमने किस तरह से उल्टन की सिलाई कर दी है। आपको भी इसी तरह करनी है। अब हमें इसको यहाँ से ऐसे नीचे नीचे उतार लेना है, जिससे हमारा वो पहले वाला कपड़ा दब जाएगा। अब हमें शोल्डर की मगजी लगानी है। अब हमें शोल्डर की मगजी लगाने नहीं है, हमें ये भी खींचते हुए लगानी है। ध्यान रखिए, आपको कुर्ती के कपड़े को नहीं खींचना है, आपको सिर्फ मगजी के कपड़े को ही खींचना है। मगजी को धीरे धीरे खींचना है, ज़्यादा जोर से भी नहीं, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको खींचना है। खींचने से ये होती है मगजी की, हमारे मगजी की फिनिशिंग है जो अच्छी आती है। गुनों की गुने में कोई झोल नहीं आता है, ना ही कोई मगजी में झोल आता है खींचने से। इस तरह से आपको मगजी अटैच करनी है। अगर आप भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं राजपूती सूट, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने आपको एक एक चीज़ समझाया है इसमें। अब आपको इसको उल्ट कर सिलाई कर लेनी है, जिसे हम गुम सिलाई बोलते हैं। इससे है कि हमारे कुर्ती में फिनिशिंग आएगी उल्टन से। गुम सिलाई करने से हमारे कुर्ती में फिनिशिंग आ जाती है, कोई भी धागा या कोई भी कपड़ा निकला हुआ नहीं दिखाई देता पीछे से। तो ये देखिए आपको भी इसी तरह कर लेना है। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसी ही वीडियो डालते रहेंगे, जिससे कि आप घर बैठे ही सिलाई सीख सकें।
अब हमने दोनों तरफ की मगजी अटैच कर ली थी शोल्डर की। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। हमें कुर्ती के कपड़े को सीधा रखना है, सीधी साइड हमें पहली सिलाई लगानी है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमें सीधी साइड सिलाई लगानी है, पहले आधे इंच के गैप देते हुए हमें लगा लेना है। देखिए इस तरह से। अब हमें पीछे अंदर की सिलाई लगानी है। हमें दोनों साइड ऐसे ही बाहर की तरफ सिलाई लगा के फिर अंदर की सिलाई लगानी है। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हमें एक ही तरफ की आपको दिखा रहे हैं। अब हमें फिटिंग की सिलाई देनी है, जिसे हमें पक्का करते हुए देना है। अब हम फिटिंग की सिलाई दे रहे हैं, आपको भी इसी तरह फिटिंग की सिलाई देनी है। ये देखिए आपको दोनों तरफ इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब हमें यहाँ से जहाँ से हमने मशीन उतारी थी वहाँ पे हमें ऐसे तिरछी कट कर लेना है दोनों तरफ। ये देखिए हमारा आगे साइड है। अब हमें पीछे की तरफ जाना है और यहाँ पे हमें पल्ले पे हमें मगजी लगानी है। कुर्ती के पल्ले पे हमें मगजी लगानी है। अब हमें इसे आधा इंच मगजी को बाहर निकालते हुए सिलाई लगानी है। मगजी को हम आधा इंच एक्स्ट्रा करके सिलाई लगाएंगे। आपको भी ऐसे ही लगानी है। बुनों का आपका खासकर ध्यान रखना है कि आपका गुना, आपको ये चेक करते रहना है पीछे से कि आपका गुना कैसे निकल रहा है। ये देखिए हमने चारों तरफ की मगजी लगा ली है। अब हम कॉर्नर पे मगजी लगाएंगे। तो ये देखिए हमें कॉर्नर कैसे बनाना है। आपको थोड़े से आगे मगजी तक एक्स्ट्रा धागा लेके जाना है और जहाँ तक धागा लेके गया आप वहाँ से मोड़ के ऐसे कॉर्नर बनाना है। आपको इस तरह आपको कॉर्नर बनाना है। चारों तरफ आपको इसी तरह कॉर्नर बनाना है। अगर आप नए हो तो आपको इसी तरह कॉर्नर बनाना है। अगर आप पहली बार कॉर्नर बनाना सीख रहे हो तो आपको इसी तरह बनाना है। जिससे अगर आप फर्स्ट टाइम में ही आधा इंच कुर्ती का कपड़ा छोड़ के बनाएंगे तो आपका गुना अच्छे से कॉर्नर पर अच्छा गुना नहीं निकलेगा। तो हम आपको इसलिए गुने में इस तरह आपको एक्स्ट्रा मगजी तक गुने मगजी को ऊपर सिलाई लेके जानी है। ये देखिए आधे इंच आपको एक्स्ट्रा लेके जाना है सिलाई को, ये हम आपको बता रहे हैं। और आपको जहाँ से सिलाई उतारी है, रोकी है, वहाँ से आपको इसको ऐसे मोड़ना है और इस तरह आपको रखना है। और जहाँ से आपने सिलाई रोकी थी वहीं पे सिलाई लगानी है, वहाँ से स्टार्ट करना है आपको लगाना। ये देखिए हमने चारों कॉर्नर ऐसे लगा लिए। अब हमें लास्ट वाला कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमें जो जहाँ से स्टार्ट की थी वो मगजी हमें बिल्कुल भी नहीं दाबनी है, उससे थोड़ा सा पीछे ही हमें मशीन को उतार लेना है। अब हमने दोनों बराबर कपड़े कट कर लिए हैं और यहाँ से अब इसको सिलाई लगा के हम आपको बताते हैं किस तरह करना है। ये देखिए आपको कॉर्नर पे सिलाई लगानी है, इस तरह आपको उतारना है कॉर्नर पे। ये आपको थोड़ा पक्का करते हुए लगाना है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा कॉर्नर तैयार हो गया है। देखिए हमारे चारों कॉर्नर हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए हमें थोड़ा पक्का करते हुए लगा लेनी है चारों कॉर्नर पे। ये हमें तिरछी सिलाई लगानी है कॉर्नर पे। ये हम तिरछी सिलाई लगा रहे हैं कॉर्नर पे, जिससे हमारे कॉर्नर, ये देखिए कितने अच्छे हमारे कॉर्नर, चारों कॉर्नर ऐसे ही बनकर तैयार हो गए हैं। अब हमें पीछे की मगजी लगानी है, नीचे उल्टन करनी है मगजी की। तो हमें पीछे की साइड से, जहाँ हमारा खुला साइड है, लास्ट का कॉर्नर था, वहाँ से हमें मगजी स्टार्ट करनी है। आपको इसी तरह उंगली से प्रेस करते हुए घूम सिलाई करनी है। ये देखिए हमें यहाँ से आके कॉर्नर पर, मगजी के कॉर्नर पर आपको उतारनी है मशीन को। आपको चारों कॉर्नर पर ऐसे ही उतारनी है, जिससे हमारे कॉर्नर की सफाई अच्छी आती है। कॉर्नर हमारे सिलाई से दब जाते हैं, इससे हमारे कॉर्नर की फिनिशिंग अच्छी आती है मगजी उतारने से। देखिए हमने चारों तरफ की उल्टन की सिलाई कर ली है। आपको भी इसी तरह उल्टन की सिलाई करनी है। देखो आपको लास्ट कॉर्नर को ऐसे दबाना है कॉर्नर में, इस तरह आपको मशीन उतार लेनी है कॉर्नर पे। आप फिर से हमें मशीन
यहाँ से रखनी है और इस गोल्डन की सिलाई करनी है। सॉरी, यहाँ से माइक में थोड़ी दिक्कत आ गई थी तो इसलिए आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। आपको इस तरह से प्रेस करते हुए नाखून से और तुरपाई की सिलाई लगानी है। तुरपाई की सिलाई लगाने से ये है कि हमारे कुर्ती में फिनिशिंग अच्छी आती है, ना कोई धागा दिखाई देता है ना ही कोई कपड़ा, और यह देखने में भी अच्छी लगती है। ये देखिए, हमने चारों कॉर्नर को इसी तरह दबाया है, आपको भी इसी तरह दबाना है। इस तरह आप सिलेंगे तो आपकी बहुत ही फिनिशिंग से कुर्ती सिल के तैयार होगी। है देखिए हमारा कितनी फिनिशिंग से कुर्ती तैयार हुई है। गुना भी हमारा कितना फिनिशिंग से निकला हुआ है। देखिए ये हमारे साइड के हैं, ये कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। गुना देखिए हमारा कितना फिनिशिंग से है। नीचे की साइड देखिए हमारा कितनी फिनिशिंग आई हुई है। अंदर की साइड ये देखिए फिनिशिंग देखिए हमारी कुर्ती की। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।